अभी आपने सुप्रिया जी जो बात बोली, जो आपने बात बोली कि कोई भी पब्लिकेशन हो, कोई भी मीडिया हाउस हो, वो अपनी बाय लॉज के तहत अपनी कुछ जमीन या अपनी कुछ ऑफिस स्पेस दे सकता है, किसी और को रेंट पर भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए वहां पर मीडिया का काम होना जरूरी है या नहीं है? 2008 से ये कहा जा रहा है कि भाई पब्लिकेशन तो कहीं हो नहीं रहा। गुड क्वेश्चन। तो फिर जब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसके लिए जमीन दी गई वही काम नहीं हो रहा और उसके बाद भी किराए पर दिए जा रहे हैं और भोपाल में तो बेच दिया गया प्रॉपर्टी को। गुड क्वेश्चन, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। भोपाल में बेचा नहीं गया, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि यह भी एक भ्रांति फैलाई जाती है। जो आपका सवाल है कि पब्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2010 में जब मोतीलाल वोरा जी ने एज ट्रेजरर ऑफ द कांग्रेस पार्टी अंडरटेक किया एजेएल का पुनर्जन्म करना, पुनर्जीवित करना एजेएल को, मुझे लगता है वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। आज 7 संस्करण 16 लैंग्वेजेस में छपते हैं नेशनल हेराल्ड के और नवजीवन के। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज एक बहुत सक्सेसफुल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, 80 लाख यूनिक क्लिक्स है, एक एंगेजिंग वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है। तो यहां पर आकर जो भ्रांति फैलाई जाती है कि वो कुछ नहीं करते, वो गलत है। एजेएल नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को छापता है। मैंने आपको बताया कितने संस्करण छपते हैं और मैंने यह भी बताया कि एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने डिजिटल स्पेस में एक्सपैंड किया है। आप उनकी वेबसाइट्स देखिए, उनके न्यूज पोर्टल्स देखिए, उनके प्लेटफॉर्म्स देखिए। मैंने 80 जो करोड़ आपको क्लिक्स बताए वो देखिए। दिक्कत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आप कानून को तख्त पे रखकर, आप कानून को दरकिनार कर भ्रांतियां और झूठ फैलाते रहिएगा और हम चुप रहेंगे। इतने बेवकूफ ना हम हैं ना हमारे कार्यकर्ता। अच्छा ठीक है, अब ईडी तो नलिन जी बोले, डिपार्टमेंट बन चुकी है, उस पर जितना कहा जाए उतना कम। चलिए ठीक है नलिन जी, उस पर भी मैं बोलूंगी। नलिन जी, तो आपने देखा मैं तो टोकता नहीं हूं। अब मैं अपनी बात कहता हूं, शांति से बोलूंगा, उतना ही समय मुझे दे दीजिए प्लीज बोलिए। पहली बात है, संविधान को पढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया, आपने 51 पढ़ा है, मैं संविधान के 50 और आपको प्रावधान पढ़ा सकता हूं, पर छोड़ दीजिए, ये संविधान पे शो नहीं है। सरल क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी बनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। आप प्लीज उठा के पूछ लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कहां लिखा है कि कोई और कंपनी, हम थोड़ी ना कह रहे किसने कंपनी बनाई एजेएल, कोई पूछ रहा है क्या कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं बनाई, उस पर कोई प्रश्न? जिसने बनाई अच्छी बनाई, क्यों, अच्छी बात है भाई, लेकिन प्रश्न यह है कि रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट में कहां लिखा है कि एक राजनीतिक दल पैसे लेकर कंपनी को खरीदेगी? यह बड़ी अद्भुत बात है। कंपनी को आपने उधार दिया, कहां पर है? बैंक का काम है वो, एनबीएफसी का काम है, कोई राजनीतिक दल का नहीं। तो पहला सवाल ये, 4 ट्रांच में आपने चेक से दिया, अच्छी बात है, कैश में नहीं दिया, चेक से दिया, लेकिन अधिकार जो है इस पैसे देने का कहां से आया? मतलब मैं तो आपसे एक चीज कह रहा हूं, ये आज शायद केस नहीं है, लेकिन इस पर भी जाकर आगे एक बात उठ सकती है कि इनकी क्यों नहीं कैंसिलेशन होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका काम है राजनीतिक काम करना, कंपनियों को लोन देना नहीं है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, यंग इंडियन इसको और नहीं ले रही है, एसेट्स एजेएल में होगी। बड़ा सरल है भाई, शेयर किसके पास है? कंपनी के पूरे शेयर अगर जो है एजेएल के यंग इंडियन में आ गए, असाइन हो गए, तो उसके एसेट्स इनडायरेक्टली तो कंट्रोल में आ गए यंग इंडियन के। तो ये तो सवाल जवाब देना पड़ेगा। अब थर्ड आ जाए सेक्शन 25। इसको क्लियर करें नलिन जी, इसी को क्लियर करें, क्योंकि सारा सवाल ही इस पर है। या उसका हो सकता है, इस सारा सवाल ही इस बात का है कि एजेएल की जो संपत्ति है, कोई कहता है 1000 करोड़, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं 5000 करोड़। अब उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो गए यंग इंडियन। यंग इंडियन ने मेजॉरिटी शेयर होल्डर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी। कल को फर्ज करें एजेएल की सारी संपत्ति बेच दी जाती है, जितनी की भी है, तो वो संपत्ति कहां जाएगी? वो पैसा किसके पास जाएगा? सुप्रिया जी कह रही है एजेएल की संपत्ति इनकी रहेगी हमेशा, होल्डिंग कंपनी के पास। बोलने दीजिए आप। नहीं, सुप्रिया जी एक मिनट, कैसे जब इस पर इनकी क्या राय, ये बोल रहे, फिर आप अल्टीमेटली वहीं जाएगी। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, बड़ा सरल है भाई। मैं सुप्रिया जी एक सेकंड, दूसरा उदाहरण दे देता हूं, एक बार क्लियर कर दें। मैं एक दूसरा उदाहरण कह देता हूं, आप शेयर को भूल जाइए, इंसान के दृष्टिकोण से कह दीजिए। अरे भाई, एक व्यक्ति है, उन्होंने कंपनी अपने परिवार में बना ली,
उस परिवार में उन्होंने एक कंपनी और पूरी शेयर जो है पहली कंपनी के हाथ में, दूसरी कंपनी ने घर खरीद लिया या ऑफिस खरीद लिया, दूसरी कंपनी बंद गई तो किसके पास है? इस कंपनी के पास है, सब कुछ उसके पास जाएगा। तो ये बात कहना कि इनडायरेक्ट क्योंकि होल्डिंग है तो नहीं है, यंग इंडियन असली मालिक है। और यंग इंडियन के मालिक कौन है? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। सवाल सिर्फ इतना ही है, पैसे किसने दिए एजीएल को? कांग्रेस पार्टी ने। ना सोनिया जी ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे काटे, ना राहुल गांधी जी ने लोन देते समय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।